मैंने कहा ये सारी सारी इक्वेशन है, एक बॉल को ऊपर फेंका 80 मीटर पर सेकंड से, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, ऊपर की डायरेक्शन तो इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई 80 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन क्या आ गया, नीचे की डायरेक्शन तो -10, इक्वेशन यूज की v = u + at। तो जो टाइम पुट करोगे 2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 60, 5 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 इस इक्वेशन में, और अगर 7 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू -10, u की वैल्यू 80, यहाँ से पुट कर दिया मैंने, और t की जगह पे क्या पुट कर दूं, एक बार 7 से पुट करता हूँ, तो इसकी जगह पे 7 पुट करो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, तो -70, 80 में से 70 माइनस करो कितना आ जाएगा आंसर 10। पर ये तो तुम्हें डायरेक्टली आने लग गया, आया ना, कैसे आने लग गया, डायरेक्टली आने लग गया। ये बताओ t = 8 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी, 0, यानी -10, और t का बोला मैंने 8 सेकंड के, तो कितना आ जाएगा 80 - 80, क्या आंसर आ गया 0। वैसे भी तुम्हें पता है हर 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, तो 8 सेकंड में 80 कम हो जाएगी तो 0 ही बचेगी। t = 9 सेकंड में क्या होगी, t = 9 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी -10, बिल्कुल, क्योंकि 8 पे तो रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 1 सेकंड में नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी 10 बढ़ जाएगी, तो स्पीड होगी 10 और वेलोसिटी होगी -10, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। पुट करके देख लो, u की वैल्यू कितनी है 80 प्लस a की वैल्यू कितनी है -10, और t की जगह क्या पुट करोगे तो 9, तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 90 कितना आ गया -10 मीटर पर सेकंड। दैट इज ये फॉर्मूला आपको डायरेक्शन भी बता देगा, क्या बता देगा आपको, डायरेक्शन भी बता देगा। कई बार समझ में नहीं, कई बार समझ में आ गई सबको, तो ये डायरेक्शन, इसके अंदर आप सीधा वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली तो भी नहीं करना स्कूल के अंदर, ये सब मैंने तुम्हें सिखाया है, डायरेक्टली मत करना स्कूल में कभी। आई बात समझ में, अब मैं ये बात बताऊं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक बॉल है, नीचे की तरफ फेंका इसको मैंने 30 मीटर पर सेकंड से, दैट इज इसकी u वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन के नीचे की तरफ ये दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t = 2 सेकंड में क्या होगी वेलोसिटी, t = 2 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी इसकी, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 50, बहुत बढ़िया, कितनी होगी 50 होगी। ये बात समझ आ गई सबको, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, आंसर क्या आएगा इसका 50 आएगा, बिल्कुल सही है। एक बार हम सॉल्व करके देखो, 30 है, 2 सेकंड में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है, आया ना, ये तो तुम्हें पता ही है। तो अब इसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं,
पहले तो डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव मान ली, मैं मान लो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मेरी वेलोसिटी भी 30 हो गया और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। पुट करते हैं u की जगह 30 प्लस 10 और t, टाइम कितना पुट किया 2, तो ये कितना आ गया आंसर 50 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा 50 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरह से? आया ना? ठीक है, आने भी चाहिए समझ में। अब देखो अगर ये बात समझ में आ गई तो ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान लेता तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो -50 आ जाता आंसर। आया ना? बस समझ में आ गया तुम्हें अच्छी तरह से? तो इस इक्वेशन को तो तुम्हें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देख के वैसे ही सॉल्व कर लोगे, या जरूरत पड़ेगी इक्वेशन की? इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी या देख के आंसर बता दोगे? डायरेक्टली बता दोगे? अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन, एक बॉल 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? क्या कर रहे हैं? इसकी मैक्सिमम हाइट, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? फाइंड मैक्सिमम हाइट। मेरे को एक बार बताओ, क्या तुम मेरे को वो टाइम बता सकते हो जब हाइट मैक्सिमम होगी? क्या वो हाइट बता सकते हो जब 8 सेकंड? तो इस इक्वेशन के अंदर मैं टाइम पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, दैट इज s इक्वल टू, डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव मानी है, ये पॉजिटिव मानी है डायरेक्शन, नीचे भी मान सकते थे, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा 80 इंटू टी माइनस, क्योंकि a नेगेटिव है, माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये बात समझ में, ये बात समझ में आ गई सर? अब तुमने बताया कि 8 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उस टाइम इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो वेलोसिटी 0 हो गई है तो ये और ऊपर तो जा ही नहीं सकती, इट मींस मैक्सिमम हाइट 8 सेकंड की होगी, तो तुम इस टाइम की जगह क्या पुट कर दो, 8 पुट कर दो। 8 पुट करके मेरे पास बताओ क्या आता है, 8 पुट करके आंसर बताओ क्या आता है? बिल्कुल सही है, 320 आएगा, 320। एक और फॉर्मूला यूज करना सिखाता है, मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इस इक्वेशन को यूज करते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 माइनस u स्क्वायर कितना आएगा 80 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a की जगह कितना आ जाएगा -10 इंटू s, s क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, एक से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो s कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। यही बात समझ में आएगी? आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, आई बात समझ में?
बात समझ आई या नहीं? बस इस इक्वेशन में क्या है, एक ही वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी पता ही है, फाइनल आपको पता चल ही गया, तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा। आया? तुम बोलो तो मैं इससे भी बढ़िया तरीका बताऊं तुम्हें, इससे बढ़िया तरीका बताऊं तुम्हें, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट तरीका बताओ एकदम, लो तो बता रहा हूं, सुनो तो। एवरेज वेलोसिटी देखो क्या है, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो यहां से यहां जब मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला में पुट करो एवरेज वेलोसिटी क्या है 40, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। कितनी देर में चीज ऊपर जाके रुकेगी, कितनी देर में चीज ऊपर जाके रुकेगी, 80 से देखो कितनी देर में, 8 सेकंड में। तो टाइम कितना आ गया आपका 8 सेकंड। तो तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आपका आंसर है एवरेज वेलोसिटी 40, टाइम आ गया 8, 8 4 जा 32, 320। आया? अभी तो और खतरनाक करवाऊंगा, तुम देखते जाओ इसको, और खतरनाक तरीके से करवा रहा हूं इसको। आगे चीज बताओ, अगर मैंने इसको फेंका 80 मीटर पर सेकंड से, अब नहीं बोले इसको फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, अब बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? कोई जरूरत ही नहीं है यार, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रखना, याद रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस से कर लो ना। ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी ये सोचो तुम। इनिशियल वेलोसिटी 60, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब ऊपर ऊपर पहुंचेगी 0, एवरेज वेलोसिटी क्या जाएगी 30, एवरेज वेलोसिटी क्या जाएगी 30। कितनी देर में ऊपर जाके रुकेगी ये चीज 6 सेकंड में, 6 3 जाएगी 180 आ जाएगा आंसर आपका। आया? देखो इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ये इक्वेशन ना ये इक्वेशन, एकदम फटाक एकदम से आंसर आ जाएगा आपका। अब मतलब अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंक दूं 40 मीटर पर सेकंड से, मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट 80। बहुत बढ़िया, देखा एकदम देख के पता चल रहा है। 40, फाइनल वेलोसिटी 0, एवरेज कितना आ जाएगा 20, कितनी देर में जाके चीज रुकेगी 4 सेकंड में। तो 40 इंटू, समझ गए समझ गए समझ गए या नहीं समझे, समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से देगा मैक्सिमम हाइट बताओ। 5। वंश ये बोला किसी चीज को ऊपर फेंकेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए कितने टाइम में जाके रुकेगी वो चीज पता चल जाएगी, तो तेरे पास टाइम आ गया। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल 0, एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी टू टाइम आपका आंसर आ जाएगा। आएगा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टू टाइम आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब तुम यही सोचा कि सारे तुम फॉर्मूले लगा लगा के करते तो कितने दुखी होते। अब बताना मेरे को, एक और क्वेश्चन है, 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसकी स्पीड जब 40 मीटर पर सेकंड होगी, कितनी देर में कितनी ऊपर चला जाएगा?
80 मीटर पर सेकंड से फेंका, जब इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी, जैसे मैंने 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसकी स्पीड जब कितनी हो जाएगी 40, कितनी देर में कितनी ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, अर्णव बिल्कुल सही आंसर है। बाकी क्या भी कर रहे हो भाई? ये बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 40। 80 प्लस 40 कितना होता है? 80 प्लस 40 कितना होता है ये बताओ पहले। 120 डिवाइड बाय 2, एवरेज कितना आ गया? एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 60। एवरेज वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। 80 से वेलोसिटी 40 कितनी देर में हो जाएगी? 4 सेकंड में। कैसे पता चला? हर सेकंड में 10 10 10 कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन 10, तो 4 सेकंड आ गए। तो 60 एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 240 आ गया, 240 मीटर आ गया। अभी भी नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? तो नमीश क्या आया थोड़ा थोड़ा समझ में? 80 से वेलोसिटी 40 कितनी देर में हो जाएगी? 4 सेकंड में। तो टाइम आ गया 4 सेकंड में। यार एक बार डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाली, 80 और 40 का एवरेज निकाले, कितना आ गया? 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और ये यहां से अंदर पहुंचने में टाइम लेगा 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी तो खुद ही कह रहे हो 60 आ गई, और टाइम कितना आ गया? 80 से 40 जाने में 4 सेकंड, तो कितना आ जाएगा? 240 एवरेज। अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया समझ में? अंश, अंश अंडरस्टूड। अब एक बार बताओ, जब इसकी स्पीड हो जाए 20 मीटर पर सेकंड, 80 से लेकर इसकी स्पीड हो जाए 20 मीटर पर सेकंड, कितनी हाइट होगी? सॉल्व करो फटाफट। बिल्कुल सही बात है, प्रणव एकदम सही आंसर है तुम्हारा। 300 बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया क्या ये बताओ? अब देखो मेरे एक क्वेश्चन, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। अब बताओ कितनी ऊपर, कितनी ऊपर, कितने ऊपर पहुंचेगा जब इसकी इसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। समझ गया तुम? 80 और 50 कितना आ गया? 130। एवरेज कितना आएगा? 65 आया ना? इनटू कितनी देर? 3 सेकंड। यार 195 आ रहा है सर। 195 आ रहा है सर।
ठीक है, अब सुनो, मिटा दो इसको। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? एक बॉल है 60 मीटर पर सेकंड से टेक ऑफ कर, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? वन एटी, बहुत बढ़िया। जब इसकी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड, तो ये कितने ऊपर गया होगा? बिल्कुल सही है नवीश, बिल्कुल सही है। 60 मीटर पर सेकंड जब इसकी स्पीड हो जाए 30 मीटर पर सेकंड, तो आपको ये बताना है कि कितना ऊपर पहुंच गया होगा इतनी देर। करना नहीं है क्या इसको? नहीं, निकल क्या नहीं है समझ नहीं होता यार, सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी। आया ना? क्वेश्चन में दिया है जब 60 की और इसकी स्पीड 30 हुई तो ये कितना ऊपर चला गया जब तक इसकी स्पीड 30 हुई? तो 60 प्लस 30 90, और उसका एवरेज आ गया 45, और 3 सेकंड में इसकी स्पीड 30 हुई होगी, तो कितना ऊपर चला गया होगा इतनी देर में? बस आ गया अभी। जब इसकी स्पीड 30 से 0 हुई होगी, ये हाइट कितनी हुई होगी? 30 आया नहीं, 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया है लक्ष्य, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, और टाइम तुम देख के पता 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 चल ही जाएगा तुम्हें। मेथड ये है। सेम मेथड से करवा रहा हूं अभी तक। अब जब 30 है, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, इनका एवरेज कितना आ जाएगा 15, और कितनी देर में ऊपर जाके रुकेगी 3 सेकंड में, तो कितना ऊपर जाएगी 45। आया ना? बात समझ में आ गई या नहीं है? बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई क्या सबको? आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, किसी चीज को मैं 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट बताओ। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम हाइट बताओ।
500 मीटर बिल्कुल सही है। जब इसकी स्पीड 50 होगी तो ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट कितनी होगी? बिल्कुल देखते हैं इसका एवरेज कितना आ गया? 75 आया ना? इन दोनों का सम 150 डिवाइड बाय 275 इनटू टाइम। यहां से 1000 कितना टाइम आएगा? 5 150 300 375 आया ना? 375 आया ना? बिल्कुल सही है। और यहां से यहाँ ऊपर जाने में कितना टाइम, कितनी हाइट चाहिए? यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना लगेगा? 125 बिल्कुल सही है। 50 और 0 एवरेज 25 टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड। तो कितना है? 75 सॉरी 125 आया ना? कितना आएगा? 125। दिमाग में बैठ गया अच्छी तरह से? हाँ भाई समझ गए हो? समझ गए अच्छी तरह से? अब बताओ, आज जो हम पूछा जाता है उसका जवाब। एक बॉल को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड से। एक सेकंड के अंदर ये बॉल कितना ऊपर जाएगी? एक सेकंड में ये बॉल कितना ऊपर जाएगी? एक सेकंड, एक सेकंड में कितना ऊपर जाएगी? पहले सेकंड में कितना ऊपर जाएगी? पहले सेकंड में बताओ यार, ऐसा मत करो। पहले सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? एक बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? एक सेकंड के अंदर कितनी ऊपर जाएगी? देखो गड़बड़ करने लगते हैं ना तुम। अरे भाई एक सेकंड में, 1 8 नहीं बोल रहा, 1 सेकंड में। बढ़िया है ये डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हो। अभी सामने होता है तो मारता ऐसे जवाब दे दो, बढ़िया बढ़िया। मैं कह रहा कि एक सेकंड में एक बॉल को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकंड पे, 100 मीटर पर सेकंड से एक सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? अर्णव बिल्कुल सही है। एक सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 90। 100 और 90 का एवरेज कितना आ जाएगा? 95। और कितनी देर के लिए ऊपर गई? एक सेकंड के लिए। तो आंसर क्या है? 95। ये 50 और 10 आया कैसे, ये बताओ मेरे पास। ये मतलब 50 और 10 आया कैसे? अरे यार एक सेकंड बाद में अंश स्पीड क्या हो जाएगी? एक सेकंड बाद में स्पीड बता रहे क्या होगा? ये नहीं बता सकता। अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 है, दिया नहीं हुआ, इसका मतलब 10 ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक सेकंड में स्पीड क्या होगी? अंश अब जवाब लिख मेरे को फटाफट। एक सेकंड में स्पीड क्या होगी? 90। 100 और 90 का एवरेज निकाल के बता दे। एवरेज निकाल के बता दे। अच्छा 100 और 90 का एवरेज 90 आता है। एवरेज बताओ 100 और 90 का क्या है? 95 है। कितनी देर के लिए चीज ऊपर गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई तुम्हारी। कितनी देर के लिए चीज गई ऊपर? कितनी देर के लिए ऊपर गई? तो एवरेज वेलोसिटी टू टाइम कर दो, आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड का। अब समझ में आ गया? अब बताओ एक बॉल ऊपर फेंका मैंने 70 मीटर पर सेकंड से,
ये बताओ 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितने ऊपर जाएगी बॉल? 1 सेकंड में 65। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल बिल्कुल। 40 से फेंको तो 1 सेकंड में कितने ऊपर जाएगी? 40 से फेंको तो 1 सेकंड में कितने ऊपर जाएगी? 20 से फेंको तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 20 से फेंको तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 15 जाएगी, बिल्कुल सही है। और 10 से फेंको तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी ऊपर? 5, बिल्कुल सही है। अब तुम सोच रहे हो कैसे किया है। 80 से फेंको तो 1 सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? 80 से फेंको तो, 80 से फेंको, 80 से, 80 से फेंको 1 सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? चलो 100 से फेंका 1 सेकंड में कहीं 95, सॉरी 95, ठीक है। 100 से फेंको 1 सेकंड में कहीं 95, 100 से फेंका 2 सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? 2 सेकंड में दूसरे सेकंड में नहीं पूछ रहा बेटा, 2 सेकंड में पूछ रहा हूं, दोनों में अंतर है। बिल्कुल, इस बात का मतलब समझते हो? 2 सेकंड में और दूसरे सेकंड में, इसका मतलब समझते हो तुम? पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसका आपका जवाब दो, क्या तुम्हें डिफरेंस पता है? 2 सेकंड में और दूसरे सेकंड में अंतर पता है इन दोनों में? नहीं पता? क्रिकेट खेलते हो, मान लो पहले ओवर में बने तुम्हारे 5 रन, दूसरे ओवर में बने 4 रन, तीसरे ओवर में बने 6 रन, टोटल कितने रन बने? मैं बोलूं 3 ओवर में कितने रन बने? 15। और मैं बोलूं तीसरे ओवर में कितने रन बने? तीसरे ओवर में कितने रन बने? तो बताते हो तुम्हें? तो मैं पूछूं कि 2 सेकंड में कितना चला और दूसरे सेकंड में कितना चला, अंतर नहीं पता चला तुम्हें? 2 सेकंड में मतलब पहले सेकंड प्लस दूसरे सेकंड में मिला के कितना चला, और दूसरे सेकंड में सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना चला। समझ में आई बात? अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया नहीं आया ये बताओ? 2 सेकंड और दूसरे सेकंड। एग्जाम्पल पसंद आया तुम्हें? वन छवि भी नहीं आया समझ? कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में 6 रन। मैंने बोला यार 3 ओवर में कितने रन बने, तो 3 ओवरों के मतलब आप पहले दूसरा और तीसरा सबका सब देंगे तो 15 रन बने। और मैं बोलूं तीसरे ओवर में कितने रन बने, तो तीसरे ओवर में कितने रन बने? 6 रन बने। अभी भी नहीं आया समझ में? इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है यार। आप सुनो, आप सुनो, अब जल्दबाजी नहीं, अभी तो सिर्फ ये समझ आया पहला और दूसरा क्या है। 100 से देखा 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगी? 2 सेकंड में ये बताओ, 2 सेकंड बाद में स्पीड क्या होगी? बिल्कुल अपना सही है। 2 सेकंड में स्पीड क्या होगी ये बताओ? अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तुम्हारा आंसर मैं 90 आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ 2 सेकंड का मतलब टाइम तो तुम्हारा आ गया 2 सेकंड, लिखो टाइम कितना आ गया तुम्हारा? 2 सेकंड, है ना?
और 2 सेकंड बाद में स्पीड क्या होगी 80। 100 और 80 का एवरेज कितना होता है? 100 और 80 का एवरेज कितना होता है? 90। 90 आ गई एवरेज वेलोसिटी, टाइम आ गया 2। 9 टू जा कितना होता है? 9 टू जा क्या होता है? तो बस यही आंसर है। तो आंसर अब हम कहते हैं 100 से लेकर दूसरे सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? मैंने कहा दूसरे सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? अब मैं पूछ रहा हूं दूसरे सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? अर्णव कब मत मार, दूसरे सेकंड में पूछ रहा हूं। 90 कैसे जाएगी? 2 सेकंड में तुम बोल रहे हो 180 गई, पहले सेकंड में गई 95, तो दूसरे में कितनी जाएगी? 85 की जाएगी। तुम कह रहे हो कि 2 सेकंड में जा रही है 180, पहले सेकंड में जा रही है 95, तो दूसरे सेकंड में कितनी गई होगी भाई? 85 की गई होगी ना। तरीका बता दो। 70 से लेके 1 सेकंड में कितनी ऊपर जा रही थी? 65। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 90। अब कितनी 1 सेकंड में कितनी ऊपर जाएगी? 1 सेकंड बाद में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 80। 80 और 90 का एवरेज 85 आ गया आंसर। चलो कोई नहीं, ये लेक्चर तुम देखना, प्रैक्टिस करना, है ना। अगले लेक्चर में मैं फिर से बताऊंगा तुम्हें। 20 नहीं है, एक्सीलरेशन 10 है। एक बार इस लेक्चर को फिर से देखना तुम, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे कुछ समझ में आया तुम्हें आज? आज समझ में आया कुछ? अगली क्लास में ऐसी क्वेश्चन की कुछ सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, लेक्चर देखना तुम। ओके।